हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आज है 25 जनवरी और सैटरडे है आज। तो अभी टाइम हो रहा है 11:30 और आज हनी की छुट्टी होनी है अब 12 बजे। और दिन हनी की छुट्टी होती है 1:45 पे, बट आज जल्दी है, शायद प्रोग्राम वगैरह है क्योंकि कल 26 जनवरी को है संडे। तो पता नहीं छोटे बच्चों को बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे। बाकी अक्षत यहाँ पे खेल रहा है। जाओ बाहर पे खेलो, जाओ बाबा। कपड़ों की ढेर आप देख सकते, धो के रखे हुए हैं, वो मैंने फोल्ड करके रखना है। सोच रही फटाफट से हनी को लेके आ जाऊँ। और गर्मी, ऋषिकेश में तो गर्मी होने लग गई है, पता ही नहीं चल रहा है जनवरी चल रहा, क्योंकि जनवरी फरवरी और मार्च तक तो अगस्त में रुद्रप्रयाग में ठंडी होती थी, बट इधर नहीं हो रही है उतनी ज़्यादा और गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब करती हूँ अक्षत को तैयार। वहाँ देखो, ये देखो बॉल लेके यहाँ आ गया खेलने के लिए, क्योंकि चलते चलते ना टाइम लग जाएगा, 10 मिनट तो लग ही जाएंगे। मैं जाती अकेले तो 5 मिनट अभी मुश्किल से लगता है क्योंकि स्कूल नज़दीकी है। बट अक्षत के साथ बच्चा है, छोटा है, वो धीरे ही चलता है। तो हाँ ड्रैगन। और आज मुझे आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये बात इसलिए करनी है, वैसे मैं करना नहीं चाह रही थी, करने को मैं कब का कर देती ये बात। आप लोगों ने मतलब टाइटल को पढ़ लिया होगा, तो कई लोगों ने तो स्किप करके आगे देख भी ली हुई वीडियो। बट मैं इस टॉपिक पे शायद कब का बात कर लेती, बट मैं रुकी हुई थी क्योंकि कहते हैं ना कि थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। और जो सामने से भौंक रहे थे, ठीक है, मैंने उनको टाइम दिया। और मैं बात करने वाली हूँ कि देखो, कभी भी आज का ये ज़माना ना, आज का ये टाइम जो है, किसी पे दया करने के लायक नहीं है। और ये उन लोगों के लिए सबक है जो बिना सोचे समझे दूसरे के दर्द को, दूसरे की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ के उनकी हेल्प करते हैं, उनके लिए ये सबक है। और यही चीज़ हमारे साथ हुई है। और बात कर रही हूँ मैं कि कर्जे पे। तो ये बात मैं आने के बाद करूँगी अभी, क्योंकि मुझे अभी लेट हो रही है, टाइम आप देख सकते हो बढ़ रहा है और मुझे अपने बच्चे को लेने जाना है। बट ये बात मैं बोलूँगी ज़रूर, क्योंकि जो बंदी मेरे सामने फैल रही थी उसको मैंने टाइम दिया था ये 26 जनवरी तक का। तो ये खेलते खेलते ना वहाँ पे लग गई थी इसके मुँह पे बॉल की। तो मैं कहाँ पे थी, हाँ, हम लोग ना दया कर लेते हैं। और अभी तो मैं नाम नहीं बताऊंगी उनका जिनको हमने कर्जा दे रखा था, और क्या क्या चीज़ें हुई वो मैं सब बताऊंगी अभी। भले ये वीडियो लंबी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और नाम मैं इसलिए नहीं बोलूँगी उनका क्योंकि उनके हस्बैंड ने फरवरी तक का टाइम दे रखा है। और ये वीडियो स्पेशल उनकी वाइफ के लिए है कि नहीं, जो मतलब एक तो उनकी हेल्प भी करो, ऊपर से वो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने बोली है जो शायद नहीं बोलनी चाहिए। तो चीज़ मैं सब बताऊंगी। और नाम अगर फरवरी के टाइम पे भी उन्होंने ऐसे ही किया तो फिर मैं नाम बता दूंगी और फिर वो सोच लेना उस चीज़ का, है ना। तो पहले मैं इसको फटाफट से तैयार करती हूँ, हम जाते हैं स्कूल, उसके बाद आने के बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी। तो हनी को लेके मैं आ चुकी हूँ और मैं अपनी बात कंप्लीट करने वाली थी। और उससे पहले ये आज, जैसे सभी को पता है कि नगर पंचायत के जो वोट हुए थे उनके रिज़ल्ट आज निकल रहे हैं। तो अभी मुझे पता चल रहा है, जहाँ हम रहते थे रुद्रप्रयाग अगस्त मुनि में, अगस्त मुनि तिलवाड़ा है एक हमारे, मतलब उधर ही। तो वहाँ मेरी फ्रेंड की दीदी उठी हुई थी, तो वो जीत गई है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और वो भी देखती है मेरी वीडियो। तो मेरी फ्रेंड के लिए कि दी को बहुत बहुत बधाई है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सुबह से मैं भी देख रही थी। और दोनों हमारे गांव के हैं वो, मतलब जो दीदी जीती है वो भी, और एक कांग्रेस प्रत्याशी थी वो हमारे गांव ही के हैं, मतलब मामा गांव के हैं, और वो हमारी फ्रेंड थी। तो चलो कोई बात नहीं, हार जीत लगी रहती है। बट दीदी जीत गई है, दीदी को बहुत सारी बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो ये चीज़ें, और अपनी बात में कंप्लीट करती हूँ। पहले तो इनको समझा के आती हूँ, दोनों भाई लड़ रहे हैं। क्या हो गया हनी, ये देखो, जाओ खेलो खेलो। तो कई लोग
टाइटल देख के जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, तो जी हाँ, जो लोग पहले से मेरी वीडियो देखते होंगे उनको पता है कि अभी 2-4 महीने पहले ही हमारा यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ। हम इससे पहले रुद्रप्रयाग में रहते थे और रुद्रप्रयाग से हम ऋषिकेश आए हैं। तो ऋषिकेश आए हमको 4 या 5 महीने हो गए होंगे। हम आए थे यहाँ पे आई थिंक नवंबर में आए थे होंगे, नहीं नवंबर नहीं, सितंबर, मुझे तो याद भी नहीं रखा है, सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट में हम यहाँ आए थे। तो 3-4 महीने तो हो ही गए हमको। और हमने जहाँ पे हम पहले रहते थे रुद्रप्रयाग में, वहाँ पे हमने किसी की हेल्प का मतलब कर्जा दिया था, उनको ज़रूरत थी उस टाइम पे कर्जा दिया था। तो उस बारे में बात कर रही हूँ। मैं नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ उनका, क्योंकि वीडियो वहाँ पे जो थे हमारे आसपास लोग वो भी देखते हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि इंसल्ट हो। इतनी इंसानियत मेरे अंदर भी है, बट मैं उस लेडी को इनडायरेक्ट क्या डायरेक्ट ही वीडियो में बोल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने जो रवैया मेरे साथ किया वो मुझे बर्दाश्त का नहीं है और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं इतने दिन से। मतलब मेरे को इतना गुस्सा मेरे अंदर भरा हुआ था। मतलब मैंने उनको बोला था अगर आप मेरे सामने इतनी चौड़ी हो रही हैं तो 26 जनवरी से पहले हमारे पैसे वापस कर देना। बट 26 जनवरी कल है और मुझे नहीं लगता वो देंगे। और नाम मैं तब तक नहीं बताऊंगी क्योंकि उनके हस्बैंड ने मेरे हस्बैंड से बोला है कि फरवरी तक का टाइम दे दो, फरवरी में दे देंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं। आप लोग कह रहे होंगे कि ये चीज़ें क्यों वो कर रही हूँ, क्यों बता रही हूँ मैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, भावनाओं में बह के अपने रिश्तेदार को देना, अपने दोस्तों को देना, एक मतलब हद तक ये है कि चलो ठीक है, रिश्तेदार दोस्तों में दिया जाता है, कोई बात नहीं, उन पे विश्वास भी किया जाता है। लेकिन किसी पड़ोसी का मतलब ये नहीं मेरे बगल वाला, ऐसा नहीं, पड़ोसी मतलब हमारे आसपास जो वहाँ पे था, उनमें से किसी एक फैमिली को हमने उनकी हेल्प करी थी। कैसे करी थी मैं बताती हूँ। तो वो तो ना हमारे रिश्तेदार हैं ना हमारे दोस्त हैं, तब भी मेरे हस्बैंड ने इंसानियत के नाते जब उन्होंने सामने से बोला था तो बिना सोचे समझे कि ये देंगे नहीं देंगे, चलो यार इंसानियत के नाते कि चलो दे देते हैं। तो एक दिन ऐसी उनके बच्चे का एडमिशन पता नहीं क्या था और उनको जाना था दूसरे दिन, और उसी के अगली रात उनको दिन में पता चलता है, डोंट नो कि दिन में पता चलता, शाम को पता चलता कि उनकी जो एफडी है जो पूरी नहीं हुई है तो निकाल नहीं सकते हैं, और उनको उसके दूसरे दिन जाना था क्योंकि तीसरे दिन शायद उनका एडमिशन था बच्चे का। ठीक है, और उन्होंने अचानक से मेरे हस्बैंड को बुलाया कि यार सजवान जी थोड़ी आइए आप, हमारी थोड़ी मतलब कुछ बात करनी है। तो फ़ोन पे तो उन्होंने बोला नहीं और मेरे हस्बैंड चले गए डायरेक्ट, और उन्होंने सीधे बोला कि भाई ऐसा ऐसा है कि मेरी एफडी पूरी नहीं हो रही है, पैसे नहीं वो हो पा रहे हैं अरेंज, कि आप 50,000 की हेल्प कर दीजिए। आप मुझे एक चीज़ बताइए, मेरे हस्बैंड ने एक सेकंड भी नहीं सोचा कि ये बंदा देगा नहीं देगा, लेकिन ये था ना कि उनकी इमेज ऐसी है कि हर कोई सोचता बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं वो। उन्होंने अपनी इमेज इस तरीके से हर किसी के सामने पोर्ट्रेट कर रखी है, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है वो कैसे लोग हैं, है कि नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने बिना सोचे समझे सीधे अपने गूगल पे से उनको 50,000 रुपये दे दिए कि यार चलो एडमिशन है, जाना है, इनका काम नहीं रुकना चाहिए। अगर वो इतने अच्छे हैं, ठीक है, जिस हिसाब से उनकी बीवी ने मेरे साथ जो बिहेव किया मैं बताऊंगी अभी आपको, वो अगर इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे होंगे तो भाई उनके रिलेटिव्स बहुत अच्छे होंगे। क्यों उन्होंने उनसे नहीं मांगा? क्योंकि उनको भी पता है कि कोई भी नहीं देता है, एकदम से कोई भी नहीं देता इतनी बड़ी रकम, है ना। 5-10 हज़ार हो तो चलो कोई दे भी देगा, लेकिन इतनी बड़ी रकम कोई भी बिना सोचे समझे तुरंत नहीं देता है। इतना तो इंसान को थोड़ा सा तो होना चाहिए कि इसने दिया। चलो ठीक है, नवंबर से मेरे हस्बैंड, हम जब घर गए थे उससे पहले हमारे घर में जब देवी आई थी, तो उस टाइम पे मैंने बताया नहीं कि हमारी देवी ने, हमारा जो पुराना घर है वहाँ पे टूटा हुआ, मतलब पूरे परिवार का, तो पहले देवी वहाँ रहती थी, मतलब हमारा देवता वहाँ रहता था, हमारे कुल देवता। तो बाद में वो घर टूट गया था तो हमने देवता को हमारे दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया। और जब देवी की डोली आई थी तो देवी की डोली ने कहा था कि आपके देवता जो हैं, आपके जो कुल देवता हैं वो वहीं रहना चाहते हैं। तो फिर सब ने विचार बनाए कि मंदिर बनाएंगे यहाँ पे, तो उसके लिए हमें पैसे चाहिए थे। तो पैसे दिए तो काफ़ी टाइम हो गए,
है कि नहीं। तो अब मेरे हस्बैंड ने कहा, उनसे बोला कि हमें भाई पैसे चाहिए, अब आप हमारे पैसे वापस कर दो। तो पहले तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने 50,000 दिए थे, वो मांगने पे भी हमारी इतनी आफत आ गई थी। मेरी बहन की शादी के टाइम पर बड़ी रिक्वेस्ट कर करके हमने उनसे पैसे लिए थे वापस, तब जाके उन्होंने वो 50,000 वापस किए थे। उसके बाद भी पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड ने उन पर बिलीव किया और फिर से 30,000 दिए। ठीक है, तो वही 30,000 हम मांगना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी मतलब ऐसे करके टाल दिया, हाँ कल आ रहे, हम कल दे देंगे, ये वो सब। तो मेरे हस्बैंड ऐसे हैं ना, एक बार बोलेंगे तो बार बार नहीं बोलते हैं, उनकी हैबिट ऐसी नहीं है, वो बिलीव करते हैं हर किसी पे। और मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे तो बहुत गुस्सा था, मुझे इंसान के ना बातों से ही पता चल जाता है इंसान कैसा है और कितना घुमा रहा है। उन्होंने ये नहीं सोचा, जब उनको उस दिन इमरजेंसी थी, मेरे हस्बैंड ने बिना सोचे समझे कि ये देगा नहीं देगा, बिना सोचे समझे तुरंत गूगल पे किया। ठीक है, और उनको पता है कि उनको उस दिन इमरजेंसी थी, अगर वो पैसे नहीं मिलते तो उनको कईयों के हाथ जोड़ने पड़ते शायद, तब जाके भी पता नहीं पैसे अरेंज होते कि नहीं होते। जब मेरे हस्बैंड ने बिना सोचे समझे तो मैं पैसे दिए, उसके बाद भी इतने टाइम के बाद मेरे हस्बैंड जब मांग रहे हैं अपने काम के लिए, वो भी अपने पैसे मांग रहे, वो देने के लिए तुम ड्रामे कर रहे हो। ठीक है, तो ये तो हुई बात। उसके बाद क्या हुआ कि उनके हस्बैंड फ़ोन नहीं उठा रहे थे, फ़ोन नहीं उठा रहे थे। मेरे हस्बैंड ने मैसेज किया, मेरे हस्बैंड नहीं करना चाह रहे थे। मैंने बोला कि हमारे पैसे दिए हैं, हमें अभी ज़रूरत है, आप मांगो मांगो, आप उनसे क्यों नहीं मांग रहे हो, ना तो हमारे रिश्तेदार हैं। और सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे इस बात का आया था कि हम रुद्रप्रयाग से यहाँ आए, उस लेडी ने मुझे पलट के एक बार भी ये नहीं पूछा कि तुम चले गए यहाँ से, ठीक है वहाँ पे बाल बच्चे, होता है कई चीज़ें होती है यार। कहते हैं ना लोग, जब ऐसे टाइम पे कोई मदद करता है तो वही अपना बोलते हैं लोग, चाहे वो रिश्तेदार ना हो, दोस्त ना हो, लेकिन वही दोस्त वही रिश्तेदार के समान होता है। ठीक है, बढ़ के होता है उससे भी, जो आपके ऐसे टाइम पे मदद करता है। लेकिन उस लेडी का ये एटीट्यूड है या फिर वो इसी टाइप की है, मुझे नहीं पता। तो मैंने इनसे बोला कोई रिश्तेदार ही नहीं है, ना तो वो हमारे रिश्तेदार हैं ना वो हमारे दोस्त हैं, मांगो मैंने कहा अपने पैसे वापस। तो उसके बाद क्या किया, उनके हस्बैंड ने मेरे हस्बैंड का फ़ोन उठाना बंद कर दिया, मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर दिया। फिर मैंने उनकी वाइफ को मैसेज किया। ठीक है, तो उनकी वाइफ ने भी क्या किया, मेरा मैसेज पढ़ा पूरा, उसके बाद मेरे को कोई रिप्लाई नहीं किया। मतलब इस तरीके का एटीट्यूड उनका दिख रहा था जैसे कि हम उनसे कर्जा मांग रहे होंगे। तो ऐसा ज़माना आ गया कि ऐसा मुझे फ़ील हुआ जैसे हम उनसे कर्जा मांग रहे होंगे। तो उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। उसके 10-15 दिन बाद फिर मेरे हस्बैंड ने उनसे फ़ोन पे बात करी, उनका नंबर मतलब मेरे से नंबर लिया उनकी वाइफ का। मैंने कहा आप फ़ोन करो, मैं तो बात नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मैं हूँ गर्म दिमाग की, मुझे एकदम से गुस्सा आ जाता है। और ऐसा नहीं कि कोई जायज़ वैसी बातों पे, जो ऐसे फालतू बातें होते हैं ना, उन पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ये रिएक्ट नहीं करते, इनको गुस्सा नहीं आता, आता है बट ये थोड़ा ये है कि थोड़े वैसे नहीं एकदम से, मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैंने कहा आप बात करो। तो इन्होंने जब उनसे बात करी कि प्रणाम कह के, भाई साहब फ़ोन नहीं उठा रहे ना तो कुछ कह के कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है। कि इन्होंने बोला कि भाई हमें ऐसा ऐसा है, पैसे चाहिए थे जो दे रखे थे, कह के हमें ज़रूरत है, हमारे घर पे काम लगा हुआ है। तो उनकी वाइफ कहती है हाँ हाँ मैंने ना नीता का मैसेज पढ़ा हुआ था। तो सोचो आप, मुझे वहाँ पे गुस्सा है। उसके बाद ही मैंने उनकी वाइफ को मैसेज किए। मुझे उस दिन मैंने इतना मतलब प्यार से उनको मैसेज किया था कि ऐसा ऐसा है, प्लीज़ आप भैया से कहना कि फ़ोन उठाए, है कि नहीं, हम परेशान हैं, हमें हमारे घर में मंदिर का काम लगा हुआ है, हमें पैसे चाहिए। तो अगर वो इतनी अच्छी थी, उनको मुझे रिप्लाई करना चाहिए था। सॉरी इस पे फ़ोन आ गया था, तो हाँ मैं कहाँ पे थी। तो अगर वो इतनी अच्छी होती ना तो उसी दिन मुझे रिप्लाई कर देती वो कि नीता हाँ मैंने पढ़ दिया है तेरा मैसेज, मैं उनसे बोल दूँगी क्या फ़ोन उठाने के लिए, या फिर कुछ ऐसा बोल देती कि यार अभी कुछ प्रॉब्लम्स है, हो जाएगा क्या कि, है कि नहीं। तो शायद मेरे को इतना गुस्सा नहीं आता उस दिन। जब मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि हाँ मैंने उसका मैसेज आया था क्या कि, तो मुझे इतना गुस्सा आया ना, मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने कहा मतलब एक तो इनकी हेल्प करो, ऊपर से ये मतलब ऐसे बने हैं जैसे हम इनके पीछे पड़े होंगे, जैसे इनसे हम कर्जा ले रहे होंगे। मुझे ऐसा उस दिन फ़ील हुआ और मैंने इनको मैसेज किया, वॉइस मेल भेजे, मैसेज किए। मैंने कहा कि
एक तो मैंने कहा हम उस दिन वहाँ से आए, आपने एक दिन भी पलट के मेरे को पूछा नहीं कि कैसे हो, चले गए हो, जो भी है होता है इंसानियत के नाते, ठीक है। औरों से मुझे क्यों शिकायत नहीं थी, और भी तो थे उस मोहल्ले में, क्योंकि मैं ऐसा मतलब रखती नहीं हूँ, ठीक है। मैं अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से मतलब रखती हूँ, अदरवाइज ऐसे फालतू लेडीज़ों से तो मैं मतलब रखती ही नहीं हूँ, ठीक है। तुमसे इसलिए उम्मीद थी क्योंकि कहते हैं ना, जब मुसीबत में कोई हेल्प करता है वो मसीहा से कम नहीं होता है, इतना समझना चाहिए आप लोगों को, चाहे वो हमारे लिए हो चाहे किसी और के लिए हो। बट आपने पलट के हमें इस लायक भी नहीं समझा कि आप हमें पूछे। तो उस बंदी का सामने से रिप्लाई आता है कि कौन सा तू मेरी दोस्त थी, कौन सा तेरे मेरे साथ उठना बैठना था। तो मैं उससे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि ठीक है, मैं तेरी दोस्त नहीं हूँ, तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, मेरी माँ की उम्र की होगी वो, ठीक है ना। तो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ मेरा उठना बैठना था, ठीक है। तो जिनके साथ तुम्हारी दोस्ती है, जिनके साथ तुम्हारा उठना बैठना है, उनसे पैसे मांग के मेरे पैसे वापस करो, ठीक है। बहुत है ना जिनके साथ आपका उठना बैठना है, आप उन्हीं से पूछोगे, तो फिर मांगो ना, उनसे मांगो। क्यों नहीं दे रहे हो फिर आज तक हमारे पैसे वापस? उनसे बोलो, आप उनसे मांगो जिनसे आप दिन रात चुगली करती हो। ये दोस्ती है आपकी, चुगली करने वाले दोस्त चाहिए आपको। हम नहीं थे ऐसे, हम इसलिए उठते बैठते नहीं थे आप लोगों के साथ, क्योंकि हमें ये लेडीज़ वाली बातें पसंद ही नहीं आती थी। हम अपने हस्बैंड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं। वो जो 2-4 लेडीज़ हैं ना वहाँ पे बैठ के एक दूसरे की, मोहल्ले की उस लेडीज़ के बारे में बात करो, उसके बारे में बात करो। पहले अपने अंदर झाँक के देखो कि आप लोग कर क्या रहे हो, ठीक है। उस बंदी का ये रिप्लाई आता मुझे। फिर दूसरा मुझे बोलती है कि जब तेरे बेटे की तबीयत, या सॉरी तेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तो मेरा हस्बैंड अपना काम छोड़ के तेरे साथ आया था, तब तू कहाँ थी? वो मुझे बोलती है। तो मैंने उससे पूछा कि तेरा हस्बैंड कब मेरे साथ आया था भाई? कब आया था? जो मेरी वीडियो रेगुलर देखते होंगे उनको पता होगा, जब मैं प्रेग्नेंट थी 8 मंथ, उस टाइम पे मेरे हस्बैंड की ड्यूटी लगी थी केदारनाथ, और उस टाइम पे मेरी हनी की तबीयत ख़राब हुई थी। वो ब्लॉग भी मैंने बनाया होगा, डाला होगा। तो मेरे हस्बैंड ने इनको फ़ोन करके सिर्फ इतना बोला था उनके हस्बैंड से कि थोड़ी एक गाड़ी कर दो प्लीज़, मैं पैसे भेज देता हूँ, आप बुक कर दो, ठीक है। इतना तो कर सकते हो। उसने कोई अपने जेब से पैसे नहीं दिए थे। एक फ़ोन घुमाया था, वो इसलिए बोला था क्योंकि वो हमारी गाड़ी भी लेके जाते थे उनके हस्बैंड, कभी कहीं, कभी तेल लेने, कभी कुछ लेने। तो इतना तो वो हेल्प कर ही सकते थे कि गाड़ी अरेंज। पैसे हमने दिए, ड्राइवर कोई और था, गाड़ी भी किसी और की थी। ऐसा नहीं उनके पति की गाड़ी लेके गए थे या उनका पति हमारे साथ गया था, नहीं, कोई और गया था। हमने गाड़ी बुक करी थी, 5-6 हज़ार रुपये दे के बुक करी थी। फिर मैं अपने बेटे को लेके श्रीनगर गई थी, ठीक है। अब वो बंदी कहती मेरे हस्बैंड आए, तो मैं पहले उसे ये बोलना चाहूँगी अपने हस्बैंड से पूछ, ठीक है। इसका मतलब तो तुम्हारा हस्बैंड तो पता नहीं कहाँ जाता होगा, है कि नहीं? इसका मतलब तुम्हारी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है घर में, क्योंकि रिस्पेक्ट होती तो तुम्हारा हस्बैंड तुमसे इतना झूठ तो नहीं बोलता, ठीक। दूसरी बात वो कहती हैं, फिर बीच में जब हम इधर वाले रूम पे आ गए थे, तो मैं गई थी अपने मायके, मेरे हस्बैंड की क्योंकि ड्यूटी लगी थी केदारनाथ की। वहाँ पे जब भी यात्रा सीज़न होता था तो ड्यूटी लगती थी, और 14-15 या 20 दिन की ड्यूटी लगती थी, जो जॉब वाले रहते थे अधिकारियों की। तो मेरे हस्बैंड की ड्यूटी लगी थी, मैं मायके गई थी। तो जिस दिन मेरे हस्बैंड नीचे आए होंगे केदारनाथ से, तो उस रात उनको फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, मेरे हस्बैंड ने उनको फ़ोन किया। अब उनको इतना दे रखा था तो इतना तो कर ही सकते थे यार वो, है कि नहीं, कि मैं आ रहा हूँ कह के। तो उनके हस्बैंड ने कहा अच्छा ठीक है तुम आ रहे हो, तो ऐसा है कि मैं अपनी वाइफ, उन्होंने अपनी वाइफ को बोला होगा कि खाना बना के रख दे, सजवान जी को खाना दे देंगे, ठीक है। क्योंकि उनके हस्बैंड को पता थी ये बात कि उस बंदे ने मेरी उस टाइम पे मदद करी, जिस टाइम पे शायद ना तो रिश्तेदार हेल्प करते, क्योंकि कोई तुरंत किसी को बोलेगा ना 50,000 डाल दे, अपने भाई बहन बंदों को, अपने रिश्तेदारों को कोई भी नहीं देगा। मैं लिख के देती हूँ, कोई भी नहीं करेगा हेल्प, पता है। उस बंदे ने उस टाइम पे हेल्प करी जब तुम्हारी बेटा बेटी जो भी है जिसका एडमिशन होना था, और पता था कि अगर आज नहीं जाएंगे तो फिर एडमिशन नहीं हो पाएगा। समझ आई बात? तो तुम्हारे हस्बैंड को वो बात समझ थी कि उस बंदे ने मेरी उस टाइम पे हेल्प करी थी, इसलिए बोला होगा कि खाना दे दे। तो वो उस खाने का मुझे गिनाती है कि उस दिन तू कहाँ थी जिस दिन मैंने तेरे हस्बैंड को खाना दिया।
तूने क्यों नहीं बोला कि उनकी माँ का खाना मत खा? वो ये चीज़ बोलती है। तो अपने हस्बैंड से पूछो, मैंने तुम्हें फ़ोन करके नहीं बोला था कि मेरे हस्बैंड को खाना बनाओ, क्योंकि इतने सक्षम हैं, या तो वो होटल से खा सकते थे या घर आके भी बना सकते थे, ठीक है ना। और मुझे उल्टा सीधा बोलती है, मुझे कहती है कि ज़्यादा मुंह मत चला मेरे साथ मत बोल, अपने हस्बैंड को बोल, मेरे हस्बैंड से बोल। जानती है मैं तेरे से क्यों बोल रही हूँ? आज मैं तू ता पे आ गई हूँ, वो इसलिए क्योंकि तुम लोग ऐसे हो, तुम लोगों को ना तुम्हारी वो दिखानी पड़ती है औकात। समझ आई बात? मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड, कहते हैं ना पति पत्नी शरीर एक दो हिस्से होते हैं, शायद तुम लोग हो ही नहीं हो, ठीक है। मैंने इसलिए बोला था क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड ना मेरे हस्बैंड का फ़ोन उठा रहे थे, ना मैसेज का रिप्लाई कर रहे थे, और मेरे हस्बैंड तो तब भी कह रहे थे छोड़ यार, देख लेंगे किसी और दिन। बट मैंने कहा नहीं, ये अगर अपने उस पे हैं तो हम क्यों इनको वो करें? कौन है ये लोग? कौन है जो हम इनको छोड़ दें कि छोड़ो यार किसी और दिन मांगेंगे? क्यों? जब इनको ज़रूरत थी तब इन्होंने सोचा नहीं कि किसी ने बिना सोचे समझे दे दिया। आज ये क्यों नहीं दे रहे? इतने महीने से हम इनके पीछे लगे हैं, और ऊपर से चौड़ी हो रही मेरे ऊपर उल्टा कि मेरे हस्बैंड से बात करें। तू होती कौन मुझे बोलने वाली? मैं उसकी बीवी हूँ, जितना जो उसके पैसे ना उसमें मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना उसका है। तुम्हारे घर में नहीं चलता होगा ये, समझ आई बात? अगर तेरे को नहीं बोलना था, तेरे पास नहीं बोलना था मैंने, ठीक है, तो उस दिन जब बेटी के साथ गई थी, काहे के लिए गई थी? जब तू कुछ है ही नहीं, तेरे को कोई लेना देना ही नहीं है, तेरा पति क्या कर रहा है क्या है कुछ नहीं है, तो फिर वहाँ भी काहे के लिए गई थी? वो बच्चा तुम्हारा नहीं था क्या? जो पैसे तुम्हारे बच्चे के लिए दिए गए थे क्या वो तुम्हारा नहीं था? मुझे ये चीज़ें बोलती हैं। अरे थोड़ा दिमाग तो लगाओ। जिनके लिए तुम चौड़े हो रहे ना कि वो मेरे दोस्त हैं, उनसे मांग के, मैं कह रही हूँ ना, उनसे मांग के देखो और वो पैसे मुझे वापस दो। छोड़ो और चीज़ें, हमें कोई मतलब नहीं है तुमसे। तुमने पूछा हमको, नहीं पूछा, क्या किया, सब भाड़ में। उनसे बोलो जिनसे तुम्हारी दिन रात बातें होती रहती हैं, उनसे मांग के तो देखो। देखती हूँ मैं कौन देता है तुम्हें पैसे, ठीक है। अगर इज्जत से रहना है तो इज्जत से वो करो, समझ आई बात? मेरे अंदर इतना गुस्सा बिल्डअप हो रखा ना उस दिन से, मन तो करा सामने। और फिर कहती है कि अपने हस्बैंड को बोल मेरे घर पे आके पैसे ले। वो बंदी मुझे बोलती है कि अपने हस्बैंड को बोल। ये है आजकल की सच्चाई, किसी की हेल्प करो ना, वो आपके ही छाती पे मूंग दलता है। ये सत्य बात है। बिना इंसान को जाने ना किसी को पैसे मत दो अपने। इनकी औकात नहीं है, लेते तो हैं लेकिन दे नहीं पाते हैं ये। मैं बहुत दिन से चुप थी, लेकिन ऐसी भी औरतें हैं जिनको हेल्प नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, कि उस बंदे ने, उस आदमी ने मेरे हस्बैंड की ऐसे टाइम पे मदद करी। क्यों? वैसे तो बहुत डिंगे हाँकते थे कि हमारे तो ये हैं, हमारे तो वो हैं, तो उनसे क्यों नहीं मांगा तुमने वो पैसे? मैं पूछना चाहती हूँ, उनसे क्यों नहीं मांगा? चलो उस टाइम पे नहीं मांगा, ठीक है, नहीं मांगा। तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें बताते ही नहीं होंगे क्योंकि तुम हो ही नहीं उस लायक, है कि नहीं है? तुम्हें तो सिर्फ रखा हुआ है घर पे, खाओ पियो बस, चुगली करो, इसकी चुगली करो, उसकी चुगली करो। अगर नाक इतनी लंबी है ना, इतना वो दम रखते हो ना कि वो है, तो दूसरों के उस पे मत रहो, ठीक है। दूसरों के पैसे वापस दो फिर, बिना बोले, बिना बदतमीजी करे। और मैं ये सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ कि एक तो दो भी, ऊपर से तुम मुझे उल्टा सीधा बोलो, ठीक है। इतना रहता ना तो मैं अपने बच्चे को, लोगों ने जो मेरी वीडियो हमेशा देखते होंगे या फिर जो मेरे अगल बगल थे होंगे, उनको पता है मैं अपने बच्चे को किसी के पास नहीं छोड़ती थी, क्योंकि मुझे एहसान लेना पसंद नहीं है। अगर आप लोगों को एहसान लेना पसंद नहीं है, एहसान के तले दबना पसंद नहीं है ना, तो फिर हक से दे दो दूसरों के पैसे। क्यों नहीं दे रहे हो? कहाँ गए तुम्हारे वो बड़े बड़े रिश्तेदार? कहाँ गए तुम्हारे सारे वो लोग जो तुम्हारे अपने थे? क्यों आया मेरे हस्बैंड उस दिन काम, और क्यों नहीं आए? आज मेरे पे ही चौड़ी हो रही है, मुझे ही उल्टा सीधा बोल रही है। मुझे कह रही है तुम मेरी दोस्त थोड़ी, मेरे साथ उठना बैठना थोड़ी। तो जिसके साथ उठना बैठना उनसे मांगो ना मेरे पैसे, दो फिर मेरे हस्बैंड के पैसे वापस। और
मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरा हस्बैंड किसी के सामने गिड़गिड़ाए ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं बेइज्जती कर दूँगी 4 आदमी के सामने, ठीक है। वैसे तो मैं चुप रहती हूँ, बहुत इज्जत से तमीज़ से रहती हूँ मैं, ठीक है। ये मैसेज स्पेशल तुम्हारे लिए है कि अगर किसी के एहसान के नीचे दबना नहीं है ना, तो फिर चौड़े होके पैसे उसी दिन वापस कर देती जिस दिन मेरा मैसेज पड़ा था। समझ आई बात? क्योंकि ना तो मुझे तुम जैसे लेडीजों के साथ बैठना पसंद है, इसीलिए मैं दोस्ती भी नहीं बनाती हूँ। मैं अपना बच्चा अपनी गोद में लेके जाती थी, इतना बड़ा बैग, एक बच्चे को हाथ पे पकड़ के एक को गोद में रख के बैग लेके मैं हमेशा इधर उधर जाती थी। लेकिन मैंने कभी तुम्हारे पास नहीं रखा, तुम तो ऐसे पड़े रहते थे। नहीं रखती थी क्योंकि मुझे एहसान लेना पसंद ही नहीं है। हम इतने वो हैं, समझ आई बात? और दूसरी बात, ये उन लोगों के लिए सबक है, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसे लोगों पे ना कभी किसी को, आज का ज़माना ये है किसी की हेल्प करना भी बेकार है। और उनकी तो हेल्प ही मत करो जिनके घर बने हुए हैं, सब कुछ अच्छा है, और उसके बाद पता है कि वो देगा ही नहीं, ठीक है। अभी मैं चुप इसलिए हूँ ज़्यादा, अदरवाइज़ मैं नाम लेके बोलती, क्योंकि उनके हस्बैंड की मैं नाक रख रही हूँ। उनके हस्बैंड ने मेरे हस्बैंड से बोला है मैं फरवरी तक दे दूँगा, ठीक है। हमारे पैसे दे रहे थे, तुम अपने पैसे नहीं दे रहे थे। जब तुम हमारे पैसे लौटाने में इतनी इतनी चीज़ें बोल रही है ये औरत मेरे को, तो सोचो ये किसी की हेल्प क्या करती होगी। इनकी है कुछ हेल्प करने की वो? जी नहीं। जो दूसरों के देने पे, वही वाली बात है ना, एक तो दो भी ऊपर से हम पे ही चौड़ी हो रही, भाई मुझे ही उल्टा सीधा बोल रही हो। वो चीज़ गिना रही है जो उसने मेरे हस्बैंड को एक दिन खाना दिया था, उस चीज़ को गिना रही है। क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड ने बोला था मेरे हस्बैंड को खाना देने के लिए, ठीक है। उनको पता था कि उस बंदे ने मेरी उस टाइम पे हेल्प करी जहाँ पे तुम्हारे भाई बंद, उनके भाई बंद कोई काम नहीं आए। समझ आई बात? तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, और ये फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर इतने दिन से बिल्डअप हो रखा था मुझे, क्योंकि उस बंदे ने उसके बाद मुझे ब्लॉक कर दिया था। अदरवाइज मैं वहीं बहुत कुछ बोल देती। मुझे इतना गुस्सा उस दिन आया था ना, इतना गुस्सा आया था, गुस्से से मैं रोने लगी थी। मैंने कहा अपने हस्बैंड को मैंने इतना सुनाया उस दिन की, एक तो तुमने इनकी हेल्प करी और ये मुझे उल्टा सीधा कह रही है। वो भी इतना टाइम दिया था हमने उनको पैसे के लिए। सोचो नवंबर से आज जनवरी ख़त्म होने वाला है, उस टाइम से वो दिन उनको याद नहीं है जिस दिन बंदे ने ये भी नहीं सोचा कि मेरी शाली की शादी होने वाली है। सीधे बिना सोचे समझे 50,000 उसी टाइम पे गूगल पे कर दिए, और आज ही हमारे पैसों के लिए हमें उल्टा सीधा कह रहे हैं। और ऊपर से हस्बैंड फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। ये है इनकी वो। तो आप लोगों से मैं यही चीज़ बोलूँगी कि कसम से किसी की आजकल, आज के ज़माने में किसी की हेल्प इमोशनली होके मत करिए, ठीक है। और अगर आप किसी को देते भी हैं ना, तो अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों में दो। ऐसे लोगों को मत दो, ना तो जो आपके रिश्तेदार हैं ना आपके कुछ हैं, ठीक है ना। और पहले तो दो ही मत ऐसे लोगों को, मैं तो सच बोल रही हूँ। क्योंकि इस तरीके से गिड़गिड़ाना पड़ रहा है अपनी चीज़ों के लिए, अपने पैसों के लिए, उनके सामने भीख जैसे मांगना पड़ रहा है, तो सोचो आप। और ये उन लोगों के लिए भी सबक है जो सामने वाले के इमोशंस को देके, इमोशनल होके उन पे दया करके अपनी कमाई, अपनी पूंजी दे देते थे, ठीक है। नहीं, आज का ये ज़माना है ही नहीं। लोग एक दिन का खाना भी गिना देते हैं। हमने तो 2-2 बार, मेरे हस्बैंड ने तो 2 बार मदद करी, और ऐसे टाइम पे मदद करी शायद उस टाइम पे उनके अपने रिश्तेदार भी नहीं करते। मैं लिख के देती हूँ। मैं तो बोली हमारे घर आ जा, मैं तुझे 1 हफ्ते खिलाऊंगी। समझ आई बात? और ये फालतू के इल्ज़ाम मत लगाया कर। आज तक तो शायद उसने मोहल्ले में मिठाई जैसे बांट दी, क्योंकि उनका काम ही वो है। घर पे कुछ है तो नहीं, कुछ है ही नहीं, तो बैठे हैं बस, इसकी बुराई करो, उसकी बुराई करो। जानते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठती, क्योंकि तुम लोग ना एक दूसरे की बुराइयां करते थे। क्योंकि हस्बैंड तो इम्पोर्टेंस देते ही नहीं थे घर के अंदर, तो कहाँ बीवियां बाहर ही जाएंगे, गप्पे मारेंगे। और ये मत बोलो कि मेरा हस्बैंड सारा काम छोड़ के तुम्हारे साथ आए। जी नहीं, मेरे साथ नहीं आए, अपने हस्बैंड से पूछ लेना,
कहीं आपके हस्बैंड का कहीं लफड़ा ना हो, कहीं गए हो। समझ आई बात? हम अपने पैसे दे के तब मैं अपने बच्चे के साथ श्रीनगर गई थी, ठीक है ना? फालतू को मत बोलिएगा, क्योंकि हर चीज़ मेरे हस्बैंड चुप रह लेंगे, मैं नहीं रहूँगी। मैं किसी का नहीं सहती, मैं अपने घर वालों का ना सहूँ तो तुम तो कहाँ के हो, ठीक है? अगर इतनी नाक है ना तो फरवरी शुरू में ही हमारे पैसे दे देना। तुम्हें दिया था ना मैंने ये वार्निंग कि 26 जनवरी तक मेरे पैसे दे देना। अगर तुम कह रहे हो ना कि अपने हस्बैंड से बोलो, मेरे हस्बैंड से बात करें, हमारे घर आके पैसे लो, तो तुम्हें मुझे सुनाने का हक भी नहीं है। समझ आई बात? तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। और ऐसे लोगों के लिए ना बोलना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो बैठे रहते हैं, जिनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती घर में, वो ऐसे होते हैं। तो मैं बस ये वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी आप लोगों से नई वीडियो, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।